एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था सुलोचना। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उनका गुजारा जंगल से लकड़ियां बटोरकर और गांव में उन्हें बेचकर होता था। सुलोचना बहुत मेहनती, सरल और सुंदर थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी जो हर किसी का मन मोह लेती थी। लेकिन उसकी गरीबी देखकर गांव के लोग उसे ताने देते और उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते। एक दिन सुलोचना जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। दोपहर की धूप तेज थी और वह थक चुकी थी। वह एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गई और थोड़ी देर आंखें मूंद लीं। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ आई। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा एक बहुत बड़ा सांप उसकी तरफ रेंगता हुआ। डर के मारे उसकी सांस रुक गई। वह उठना चाहती थी लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। सांप धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह सांप उसके पैरों के पास आकर चुपचाप बैठ गया और उसे बस ताकता रहा। कुछ ही पल में सांप ने इंसानी आवाज़ में बोलना शुरू किया। डरो मत सुलोचना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं। मैं एक शापित नाग हूं। मुझे श्राप मिला है कि जब तक कोई सच्चे मन से मुझसे विवाह नहीं करेगा तब तक मैं नाग ही रहूंगा। सुलोचना को यकीन नहीं हुआ कि एक सांप उससे इंसानी भाषा में बात कर रहा है। उसकी आंखों में हैरानी थी लेकिन डर कम हो गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? नाग ने कहा, मैं एक राजकुमार था। वर्षों पहले मैंने एक ऋषि का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं नाग बन जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई कन्या बिना डर के मुझसे विवाह करेगी तो मैं फिर से मानव बन जाऊंगा। मैंने वर्षों तक इंतजार किया है, बहुतों को देखा, पर किसी ने डर से आगे नहीं बढ़ा। तुम ही एकमात्र ऐसी हो जो अभी तक भागी नहीं। सुलोचना चुप रही। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह जानती थी कि सांप से विवाह करना कोई साधारण बात नहीं थी, पर उसकी मासूमियत और उस सांप की पीड़ा ने उसके दिल को छू लिया था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं तो क्या तुम सच में फिर से इंसान बन जाओगे? सांप ने सिर हिलाया। हाँ, और तब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। सुलोचना ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। उस रात पूर्णिमा थी। जंगल के बीच में एक तालाब के किनारे सुलोचना ने उस नाग से विवाह कर लिया। गवाह बने चांद, तारे, पेड़, पक्षी और वो शांत जंगल। जैसे ही विवाह की विधि पूरी हुई, एक तेज प्रकाश फैला और सांप की चमड़ी झड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और प्रेम था। अब मैं फिर से मानव हूं, उसने कहा, और अब तुम मेरी रानी। वह राजकुमार सुलोचना को अपने महल ले गया जो उसी जंगल की गहराई में छिपा हुआ था। वह महल जादुई था जहां हर चीज बोलती थी, हंसती थी और सेवा करती थी। सुलोचना की मां को भी वहां सम्मान और आराम मिला। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो वे दंग रह गए। वही लोग जो सुलोचना को ताने देते थे अब उसके आगे झुकते थे। लेकिन सुलोचना ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। वह सबको माफ कर चुकी थी। उसका दिल अभी उतना ही कोमल था। महल में समय जैसे ठहर गया था। वहां ना कोई दुख था, ना कोई कमी। लेकिन इस प्रेम और चमत्कार की शुरुआत सिर्फ एक गरीब लड़की के साहस और विश्वास से हुई थी। राजकुमार और सुलोचना अब महल में सुख से रहने लगे थे। सुबह होते ही महल की खिड़कियों से धूप अंदर आती और सुगंधित फूलों की खुशबू पूरे वातावरण को महकाती। महल में सब कुछ जादुई था। दर्पण बात करते थे, दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे और रसोई में बर्तन खुद से खाना बनाते थे। सुलोचना को ऐसा लगने लगा मानो वह किसी स्वप्नलोक में पहुंच गई हो, लेकिन सब कुछ सच था। एक दिन सुलोचना ने राजकुमार से पूछा, यह महल किसका है और यहाँ सब कुछ इतना अलग और जादुई क्यों है? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, यह महल हमारे नागवंश की देन है। जब मैं मानव रूप में था तब भी मुझे जादू का वरदान मिला था, लेकिन श्राप के कारण यह सब छिप गया था। अब जब तुमने मुझसे विवाह किया, मेरा श्राप टूटा और यह सब फिर से जीवंत हो गया। सुलोचना ने उस महल को अपना घर मान लिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी गांव के बच्चों और गरीब लोगों के लिए जगह थी। उसने राजकुमार से कहा कि वह गांव के गरीबों की मदद करना चाहती है। राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया कि महल से रोजाना अनाज, दवाई, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें गांव भेजी जाएं। कुछ ही दिनों में गांव में खुशहाली फैल गई। एक दिन महल के पास एक अजनबी साधु आया।
उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उसने महल के द्वार पर आकर पुकारा, हे राजकुमार और रानी, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुलोचना और राजकुमार दोनों बाहर आए। साधु ने सुलोचना को देखा और बोला, तुम्हारा साहस असाधारण है। जिस कार्य से कोई भी कन्या डरती, तुमने उसे बिना भय के अपनाया। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। एक बार फिर तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम अपने सुख को चुनोगी या किसी अनजान की रक्षा करोगी। सुलोचना ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि किसी की मदद करने से मेरा सुख चला भी जाए तब भी मैं मदद करना चाहूंगी। साधु मुस्कुराया और बोला, तो सुनो, इस जंगल के उत्तर दिशा में एक पुराना मंदिर है। वहां एक लड़की को शापित कर सांप बना दिया गया है। उसे केवल एक सच्चे मन वाली रानी ही उसकी पहचान दिला सकती है। तुम वहां जाकर उसकी सहायता कर सकती हो। राजकुमार कुछ कहने ही वाला था कि सुलोचना ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं जरूर जाऊंगी। अगर मैं किसी की पीड़ा समझ सकती हूं तो मुझे उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगले ही दिन सुलोचना अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, कांटों भरा और सुनसान, लेकिन उसका इरादा अटल था। कई घंटों के बाद वह मंदिर पहुंची। वहां एक काले नाग की मूर्ति थी जो जीवित लग रही थी। जैसे ही सुलोचना ने मंदिर में प्रवेश किया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक तेज आवाज आई, तू कौन है जो इस शापित स्थान में आई है? सुलोचना ने धीमे स्वर में कहा, मैं सुलोचना हूं। मैं एक बार एक शापित नाग से विवाह कर उसके श्राप को तोड़ चुकी हूं। अब मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूं। मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी और एक लड़की में बदल गई। वह रोते हुए बोली, मैं राजकुमारी त्रिशला हूं। मुझे भी श्राप मिला था कि जब तक कोई सच्ची रानी मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगी, मैं सांप ही बनी रहूंगी। सुलोचना ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम आजाद हो, चलो मेरे साथ चलो। दोनों राजमहल पहुंचे। राजकुमार ने त्रिशला का स्वागत किया और कहा, तुम अब हमारे परिवार की सदस्य हो। महल में एक नई रौनक आ गई थी। सुलोचना की दयालुता और हिम्मत से सभी प्रभावित थे। अब वह सिर्फ रानी नहीं रही, बल्कि लोगों के दिल की देवी बन गई थी। महल में रोज नई कहानियां बनती, लेकिन हर कहानी की जड़ सुलोचना की करुणा और साहस में होती। एक दिन महल में एक चिट्ठी आई। वह एक अन्य राज्य से थी। उस राज्य की रानी बहुत बीमार थी और वहां के लोग मानते थे कि सिर्फ सुलोचना ही उसे ठीक कर सकती है, क्योंकि वह दिव्य शक्तियों वाली रानी है। राजकुमार चिंतित हो गया, लेकिन सुलोचना ने कहा, अगर किसी की जान बच सकती है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। राजकुमार ने उसके साथ कुछ सैनिक और एक जादुई मोर भेजा, जो उसे किसी भी स्थान पर उड़ाकर ले जा सकता था। सुलोचना ने मोर की पीठ पर बैठकर उस राज्य का रुख किया। रास्ते में कई बाधाएं आईं। एक नदी में मगरमच्छों का झुंड रास्ता रोककर खड़ा था, लेकिन सुलोचना ने अपनी करुणा से उन्हें शांत कर दिया। एक पहाड़ी पर पथराव हो रहा था, लेकिन उसने अपनी जादुई चूड़ियां पहनकर चट्टानों को रोक लिया। अंत में जब वह रानी के पास पहुंची तो रानी की सांसें चल रही थीं, लेकिन बेहद धीमी थीं। सुलोचना ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रार्थना की। धीरे धीरे रानी की आंखें खुली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। पूरा राज्य उत्साह से भर उठा। राजा ने सुलोचना को अपनी बहन घोषित कर दिया और कहा कि वह जब चाहे वहां आ सकती है। सुलोचना ने विनम्रता से कहा, मैं सेवा करने आई थी, सम्मान पाने नहीं। जब वह महल वापस लौटी तो राजकुमार ने उसका स्वागत फूलों की वर्षा से किया। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तू अब मेरी बेटी नहीं, इस धरा की माँ है। सुलोचना अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक मिसाल बन चुकी थी। एक कहानी जिसे हर माँ अपने बच्चों को सुनाना चाहती थी, एक प्रेरणा जिसे सुनकर दिल को सुकून मिलता था, और एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखें नम और होंठ मुस्कुराने लगते थे। सुलोचना के जीवन में जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके साहस और करुणा की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। कई राज्यों के लोग अपनी समस्याएं लेकर सुलोचना के पास आने लगे। वह अब केवल अपने राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रिय रानी बन चुकी थी। लोगों को विश्वास था कि जहां भी सुलोचना जाएगी, वहां दुख मिट जाएगा। एक दिन सुबह महल के द्वार पर एक अजीब सी आहट हुई। द्वार खोला गया तो वहां एक बूढ़ा अंधा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे रानी सुलोचना से मिलना है। जब उसे सुलोचना के पास लाया गया तो उसने कहा, मैं एक श्रापित संत हूं।
वर्षों पहले एक गलत निर्णय के कारण मैंने एक बच्चे को नाग बनने का श्राप दे दिया था। अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह बच्चा मिल जाए और उसे उसका असली रूप वापस मिल जाए। सुलोचना ने उस संत से कहा कि वह हर संभव सहायता करेगी। उसने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि जो कोई भी अपने जीवन में कभी नाग बनने जैसा अनुभव कर चुका हो वह महल में आकर मिले। कई दिन बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक नौजवान लड़का महल में पहुंचा। उसकी आंखें चमकीली थीं लेकिन चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। उसने सुलोचना से कहा, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मुझे सपनों में बार बार एक नाग बनता हुआ देखता हूं और हर बार किसी स्त्री की आवाज़ मुझे कहती है कि मुझे मेरे रूप में लौटाओ। सुलोचना ने उसे ध्यान से देखा और उसके सिर पर हाथ रखा। एक तेज प्रकाश फैला और लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से नीला प्रकाश निकलने लगा और उसकी पीठ पर नाग के निशान उभर आए। बूढ़े संत ने आंखों से कुछ न देख पाने के बावजूद हाथ जोड़कर कहा, यही है वह बच्चा जिसे मैंने श्राप दिया था। सुलोचना ने अपनी माला से एक मोती निकाला और उसे लड़के की छाती पर रखा। कुछ ही पलों में लड़के की आंखें गहरी हो गई, उसका चेहरा शांत हो गया और एक दिव्य प्रकाश से उसका शरीर भर गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एकदम अलग लग रहा था। वह अब नाग नहीं, एक साधारण इंसान था। संत ने सुलोचना के चरणों में गिरकर कहा, तुमने मुझे मोक्ष दिला दिया। आज से मैं तुम्हें केवल रानी नहीं। फिर वह संत वहीं एक कोने में बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसके शरीर से धीरे धीरे प्रकाश उठने लगा और वह मिट्टी में विलीन हो गया। महल में यह सब देखकर हर कोई स्तब्ध था। सुलोचना ने उस लड़के को शिक्षा और सम्मान दिया और उसे अपने राज्य में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। लड़का बेहद बुद्धिमान था और उसके निर्णय हमेशा राज्य के लिए लाभदायक होते। एक रात जब सुलोचना वहां के बाग में टहल रही तभी आकाश में एक चमकदार तारा टूटा। सुलोचना ने मन ही मन प्रार्थना की, अगर कहीं कोई और दुखी आत्मा इस धरती पर भटक रही हो तो मुझे उसका रास्ता दिखे। अगले ही दिन एक भिक्षु महल आया। उसने कहा, रानी जी, एक दूर दराज के पहाड़ों में एक ऐसा किला है जहां समय थम गया है। वहां हर कोई पत्थर का बन गया है। कहते हैं कि कोई शक्तिशाली स्त्री ही उस श्राप को तोड़ सकती है। सुलोचना ने बिना समय गंवाए वहां जाने का निश्चय किया। राजकुमार चिंतित था, लेकिन उसने सुलोचना के निश्चय को स्वीकार करते हुए उसके साथ एक गुप्त सैनिक और वही जादुई मोर भेजा। यात्रा कठिन थी। कई रातें खुले आकाश के नीचे बीतीं, लेकिन सुलोचना की हिम्मत अडिग थी। जब वह किले पहुंची तो सब कुछ सुनसान था। पेड़ भी जैसे वर्षों से हिले नहीं थे। हर दिशा में सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही सुलोचना ने किले के द्वार को छुआ, उसकी हथेली से प्रकाश निकला और वह द्वार खुल गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां राजा, रानी, सेवक, सैनिक सभी पत्थर बन गए थे। एक विशाल सिंहासन पर एक परी जैसी मूर्ति बैठी थी जो एक सोने की तलवार को पकड़े हुए थी। सुलोचना ने जैसे ही उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, मूर्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे। एक धीमी सी आवाज आई, वर्षों बाद कोई सच्चे हृदय वाली स्त्री यहां आई है, मुझे छुड़ाओ। सुलोचना ने तलवार को हाथ लगाया और प्रार्थना की, मैं किसी लालच या स्वार्थ से नहीं, केवल करुणा से आई हूं। तलवार ने प्रकाश फैलाया और सारा किला जीवंत हो गया। लोग हिलने लगे, सांसें चलने लगीं और फिर सब सामान्य हो गया। परी की मूर्ति एक सुंदर स्त्री में बदल गई और वह बोली, तुमने केवल मेरा नहीं, इस पूरे राज्य का जीवन लौटाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जब तक इस धरती पर दया और साहस का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। सुलोचना ने सभी को गले लगाया और उस राज्य को फिर से जीने की राह दिखा दी। लोग उसे देवी मानने लगे, लेकिन वह बस यही कहती, मैं केवल एक स्त्री हूं जिसने केवल अपने दिल की सुनी। जब वह लौटकर अपने राज्य आई तो वहां उत्सव मनाया गया। नगरवासियों ने फूलों की वर्षा की और राजमहल रोशनी से जगमगा उठा। महल के आंगन में बैठी सुलोचना अपने जीवन को देख रही थी, जहां एक गरीब लड़की एक नागराज से विवाह करके न सिर्फ खुद को बल्कि अनगिनत लोगों को दुख और श्राप से मुक्त कर चुकी थी। एक दिन जब सुलोचना महल के पुस्तकालय में पुराने शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी, तभी उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस किताब में एक अध्याय ऐसा था जिस पर धुंधली स्याही में लिखा था, 7 दीपों की रानी और अनंत जल का रहस्य। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकारों को बुलाया और पूछा, क्या किसी ने 7 दीपों की कथा के बारे में सुना है? सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी।
तभी वृद्ध दरबारी हरिदत्त ने धीरे से कहा, रानी जी, मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि समुद्र के पार 7 द्वीप हैं जहां समय ठहर जाता है और वहां का जल अमृत देता है, परंतु उस स्थान तक कोई साधारण मानव नहीं पहुंच सकता। सुलोचना ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि वह इन 7 द्वीपों की खोज करेगी। उसने राज्य की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से राजकुमार को सौंपी और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। इस बार उसके साथ नागराज भी जाने को तैयार हुआ, क्योंकि अब वह अपने वास्तविक रूप में तो था ही, लेकिन उसके अंदर अभी भी दिव्य शक्तियों का वास था। दोनों ने साधारण पोशाक में समुद्री मार्ग से यात्रा शुरू की। सफर कठिन था, समुद्र की लहरें उग्र थीं, मगर सुलोचना का हौसला अडिग था। एक रात जब आकाश पर कोई तारा नहीं था, समुद्र पूरी तरह शांत हो गया और तभी अचानक नाव के सामने नीली रोशनी में नहाया एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। नागराज ने कहा, यह वही स्थान है, हमें यहाँ जाना होगा। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को पार किया, समय जैसे थम गया। उनके शरीर भारी लगने लगे और आसपास की हवा में विचित्र सुगंध थी। वहां 7 द्वीपों की एक श्रृंखला थी। हर द्वीप अपने आप में एक रहस्य था। पहले द्वीप पर एक महिला मूर्ति थी जिसके हाथ में एक कमल था और वह पत्थर बनी प्रतीत हो रही थी। सुलोचना ने ध्यान से देखा तो मूर्ति के पांव में एक छोटा शिलालेख था, सच्चा प्रेम ही मुझे जीवन देगा। सुलोचना ने बिना कुछ बोले अपने हृदय से बहते प्रेम और करुणा की भावना उस मूर्ति की ओर प्रेषित की। कुछ ही पलों में मूर्ति की आंखें खुल गई और वह मुस्कुराई। दीप का प्रकाश फैल गया और आगे का रास्ता खुल गया। इस प्रकार हर दीप पर कोई न कोई परीक्षा थी, कहीं त्याग की, कहीं धैर्य की, कहीं निस्वार्थ सेवा की। हर बार सुलोचना की अच्छाई और उसके निर्णय उसे सफलता की ओर ले जाते। 7वें द्वीप पर एक बहुत ही वृद्ध महिला बैठी थी, जिनकी आंखों में हजारों वर्षों की थकान थी। उसने सुलोचना से कहा, बच्ची, तू आखिरी परीक्षा के सामने है। तू अमृत चाहती है या संसार के दुख दूर करने की शक्ति? सुलोचना ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं अमर नहीं होना चाहती। मैं केवल इतना चाहती हूं कि जब तक ये जीवन है, मैं हर पीड़ित के लिए कुछ कर सकूं। वृद्धा मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह एक तेज प्रकाश में बदल गई और एक चक्र बन गया जो सुलोचना के मस्तक पर जाकर स्थापित हो गया। उसके साथ ही 7 द्वीपों से 7 जलधाराएं निकली और मिलकर एक नदी बन गई। वह नदी कोई साधारण जल नहीं था। वह पीने वाले के हृदय को पवित्र करता था, रोग मिटाता था और आत्मा को शांति देता था। सुलोचना और नागराज उस जल को लेकर वापस लौटे और उस जल को अपने राज्य में बांटना शुरू किया। जहां भी वह जल पहुंचा, वहां शांति और आनंद फैल गया। राज्य फिर से समृद्ध होने लगा, बीमारियां मिट गई, लोग खुशहाल होने लगे। हर कोने से सुलोचना के नाम की जयकार होने लगी। परंतु वह स्वयं कभी गर्वित नहीं हुई। उसने सदैव कहा, यह सब मेरे अकेले की शक्ति नहीं है, यह सब उन लोगों का आशीर्वाद है जो सच्चे मन से अपने दुख को बांटना चाहते हैं। उसने अपने महल में एक विशाल धाम बनवाया जहां 7 दीपों की आकृतियां थीं और वहां हर कोई आकर उस जल को ग्रहण कर सकता था। एक दिन जब वह उस धाम में बैठी प्रार्थना कर रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची आई जिसकी आंखों में भय और भूख थी। सुलोचना ने उसे गोद में उठाया और पूछा, तू कहाँ से आई है? बच्ची ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना याद है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि सुलोचना तुम्हारी माँ जैसी है, वह तुम्हें बचाएगी। सुलोचना की आंखें नम हो गई। उसने बच्ची को गले लगा लिया और कहा, अब तू मेरी बेटी है। उस दिन से वह बच्ची भी महल में पलने लगी और धीरे धीरे वह भी सुलोचना जैसी ही करुणामयी बन गई। नागराज और सुलोचना अब सभी को साथ लेकर काम करते थे। उन्होंने हर पड़ोसी राज्य में अपने जल को भेजा, वहां के राजाओं को शिक्षित किया, उनकी प्रजा को सशक्त किया और एक नया स्वर्ण युग शुरू किया जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचानने लगा। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, सुलोचना अपने कक्ष में ध्यान मग्न बैठी थी। तभी आकाश में एक विचित्र चमक दिखाई दी। खिड़की से झांक कर देखा तो एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे महल की छत पर उतर रही थी। वह चुपचाप उठी और धीरे से छत की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष, जिनकी दाढ़ी घुटनों तक थी, हाथ में एक चांदी की छड़ी लिए खड़े थे। उन्होंने सुलोचना की ओर देखा और कहा, समय आ गया है जब तुम्हें एक और गुप्त सत्य जानना होगा जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। सुलोचना ने नतमस्तक होकर कहा, जो भी सत्य होगा मैं उसका सामना करूंगी। वृद्ध बोले, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है,
तुम्हारी आत्मा उस दिव्य संकल्प का भाग है जो धरती पर संतुलन स्थापित करने के लिए रचा गया था। नागराज केवल तुम्हारा साथी नहीं, बल्कि तुम्हारा रक्षक भी है, जो कई जन्मों से तुम्हारे साथ रहा है। इस बार तुम्हें उसके साथ मिलकर 3 और संकटों का सामना करना होगा, जिनमें से पहला संकट एक ऐसे अभिशप्त वन से शुरू होगा जहां कोई जीव सुरक्षित नहीं है। सुलोचना ने अगले ही दिन नागराज से यह बात साझा की। नागराज ने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे भी पिछले कुछ समय से एक ऊर्जा महसूस हो रही थी जो हमें बुला रही है। उन्होंने साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिकों और विद्वानों को लिया और अभिशप्त वन की ओर यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वे वन की सीमा के पास पहुंचे, वातावरण अजीब सा होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी, हवा भारी हो गई थी और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पीड़ा से कराह रहे हों। वन के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई भी जीवधारी नहीं था, मगर हर दिशा में काले धुएं की लहरें तैर रही थीं। अचानक एक सूखा पेड़ हिला और उसमें से एक गहरा स्वर गूंजा जो बोला, यह मेरा क्षेत्र है, यहां से लौट जाओ। सुलोचना ने धैर्य से पूछा, तुम कौन हो? उस स्वर ने कहा, मैं प्राचीन शापित आत्मा हूं जिसे लालच और क्रोध ने जन्म दिया। जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम से इस भूमि को नहीं छुएगा, तब तक यह वन ऐसे ही रहेगा। सुलोचना ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर धरती को स्पर्श किया और प्रार्थना की, हे प्रकृति माता, यदि मेरा जीवन किसी भी रूप में सच्चे प्रेम से जुड़ा है तो इस वन को शुद्ध कर दें। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर धीरे धीरे काले धुएं की जगह हरे भरे पत्ते उगने लगे। पक्षियों की आवाज़ें लौट आईं और सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने लगीं। सुलोचना ने उस आत्मा से पूछा, क्या अब तुम मुक्त हो? आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारी करुणा ने मुझे शांति दी। वन के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जिसके पास एक शिला पर कुछ शिलालेख उकेरे हुए थे। वहां लिखा था, जिसे अगला उत्तर जानना है उसे अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। नागराज ने सुलोचना की ओर देखा और कहा, यह अगली परीक्षा है, लेकिन त्याग किस चीज का? सुलोचना ने कुछ सोचा, फिर अपने गले से एक ताबीज निकाला जो उसकी मां ने मरने से पहले उसे दिया था। वह ताबीज उसका सबसे प्रिय स्मृति चिन्ह था। सुलोचना ने वह ताबीज तालाब में अर्पित किया और जैसे ही वह पानी में समाया, तालाब का जल चमक उठा और उसमें एक मार्ग प्रकट हुआ जो नीचे गुफा में जाता था। उन्होंने उस मार्ग में प्रवेश किया और पाया कि वहां एक विशाल पुस्तकालय है जहां जिंजान के दुर्लभ ग्रंथ रखे हैं। वहां एक दर्पण के सामने एक युवती खड़ी थी जिसकी आंखें सुलोचना जैसी ही थीं। उसने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा का वह भाग हूं जो सदियों से जान के प्यासे आत्माओं की रखवाली करता आया है। सुलोचना ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरे आने का इंतजार था? युवती ने कहा, हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम वह ग्रंथ पढ़ो जो आने वाले संकटों की भविष्यवाणी करता है। सुलोचना ने वह ग्रंथ खोला तो देखा उसमें लिखा था कि अगला संकट जल से नहीं, अग्नि से आएगा और उसका स्वरूप उस समय के राजा के रूप में प्रकट होगा जो भले ही शक्तिशाली हो लेकिन भीतर से खोखला है। अगर उस राजा की अग्नि को समय रहते नहीं बुझाया गया तो वह पूरे जीवन को भस्म कर देगा। नागराज ने पूछा, क्या हमें अभी उसी दिशा में जाना है? सुलोचना ने कहा, नहीं, पहले हमें अपने राज्य लौटना होगा, वहां की प्रजा को इस ज्ञान से सशक्त करना होगा। फिर हम अग्नि के राजा से निपटेंगे, लेकिन ज्ञान और एकता के साथ, न कि केवल युद्ध से। सुलोचना और नागराज जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने देखा कि राज्य में कुछ बदल सा गया है। हवाओं में बेचैनी थी और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने बताया कि पड़ोसी राज्य का नवराजा, जो हाल ही में गद्दी पर बैठा है, निरंतर आग से खेलने वाले अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने कई छोटे गांवों को जलाकर खाक कर दिया है। राजा का नाम था विक्रम केतु, जिसकी आंखों में सिर्फ सत्ता की भूख और विजय की ज्वाला थी। कहा जाता था कि वह स्वयं अग्निदेव का वरदान लेकर जन्मा है और उसकी देह से अग्नि की लपटें कभी कभी स्वतः ही निकलने लगती हैं। सुलोचना ने तत्काल सभा बुलाई जिसमें राज्य के बुद्धिमान विद्वान, योद्धा और नागलोक के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। नागराज ने सभा में कहा कि ये युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतरी चेतना का है। अगर हम इस आग को बुझाना चाहते हैं तो हमें उस राजा के हृदय तक पहुंचना होगा, क्योंकि अग्नि उसी हृदय की कुंठा से जन्मी है। विद्वानों ने बताया कि विक्रम केतु का बचपन माता पिता के बिना बीता और उसे जीवन में कभी प्रेम या स्नेह नहीं मिला। यही कारण था
कि उसने दुनिया से बदला लेने की ठान ली। सुलोचना ने एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य की एक शांति सभा आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें विक्रमकेतु भी सम्मिलित था। यह सभा एक विशाल मैदान में आयोजित की गई, जहां चारों दिशाओं में मंत्रों और रक्षा सूत्रों से सुरक्षा की गई थी, ताकि कोई भी युद्ध छिड़ने न पाए। विक्रमकेतु सभा में भव्य वस्त्रों में लेकिन क्रोधपूर्ण निगाहों के साथ पहुंचा। उसकी उपस्थिति से जैसे वातावरण ही तपने लगा। सुलोचना ने शांत स्वर में उसका स्वागत किया और कहा कि यह सभा युद्ध नहीं बल्कि समझ की भूमि है। विक्रमकेतु ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझने नहीं, आग दिखाने आया हूं। तभी नागराज ने आगे बढ़कर कहा, अगर अग्नि ही तुम्हारा उत्तर है तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दो कि उस अग्नि ने तुम्हें अब तक क्या दिया है। विक्रमकेतु ठिठक गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए भय नहीं बल्कि करुणा देखी। सभा के मध्य सुलोचना ने एक विशेष पुष्प अर्पण किया, जिसे वज्रकमल कहा जाता था। यह कमल केवल उसी भूमि पर खिलता था जहां सच्ची क्षमा और प्रेम का भाव होता है। कमल को जल से धोकर सुलोचना ने विक्रमकेतु को अर्पित किया और कहा, इस पुष्प को अपने हृदय से लगाओ, और अगर तुम्हारे भीतर अब भी एक मानव जीवित है तो वह जाग उठेगा। विक्रमकेतु ने संदेह के साथ कमल लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज प्रकाश उसके शरीर से निकला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धरती पर सिर झुका दिया। उसने कहा, मुझे कभी यह अनुभव नहीं हुआ था कि कोई मुझे समझने की चेष्टा करेगा। मेरी अग्नि मेरी पीड़ा थी, लेकिन आपने आज उसे बुझा दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। विक्रमकेतु ने सुलोचना के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने राज्य को शांति और समर्पण का संदेश देने का वचन दिया। इसके बाद सुलोचना और नागराज ने राज्य में एक विशेष शांति विद्यालय की स्थापना की, जहां न केवल युद्ध कला सिखाई जाती थी बल्कि आत्मनियंत्रण, करुणा और सच्चे नेतृत्व के गुण भी पढ़ाए जाते थे। धीरे धीरे उनका राज्य एक आदर्श भूमि बन गया, जहां न कोई द्वेष था न भय। एक दिन नागराज ने सुलोचना से कहा कि अब जब सब कुछ शांत है तो क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम्हारा जन्म वास्तव में कैसे हुआ। सुलोचना चौंकी और बोली, क्या मेरे जन्म से भी कोई रहस्य जुड़ा है। नागराज ने कहा, हाँ, और वह रहस्य तुम्हें तुम्हारे जन्मस्थान के पीछे स्थित गुप्त गुहा में मिलेगा, जिसे केवल नागवंश के रक्त से ही खोला जा सकता है। सुलोचना ने उत्सुक होकर पूछा, क्या हम कल ही वहां चल सकते हैं। नागराज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब समय आ गया है कि तुम अपना संपूर्ण सत्य जानो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सुलोचना और नागराज अपने विशेष रथ पर सवार होकर उस गुप्त गुहा की ओर चल पड़े, जो राजमहल के पीछे पर्वतों की श्रृंखला में स्थित थी। यह स्थान इतना रहस्यमय था कि वहां जाने की अनुमति केवल नागराज को ही थी, और वह भी हर 100 वर्षों में एक बार। मार्ग में घने वृक्षों के बीच से रथ निकलता जा रहा था। पंछियों की मधुर चहचहाहट और मंद हवा की सरसराहट मानो इस रहस्य के उद्घाटन का स्वागत कर रही थी। वहां पहुंचते ही नागराज ने एक विशेष मणि अपने गले से निकाली और उसे गुहा के द्वार पर रख दिया। मणि से निकली नीली रोशनी ने गुहा की शिलाओं को कंपित कर दिया और धीरे धीरे पत्थरों की दीवारें एक ओर सरकने लगीं। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन नागराज के मंत्रों के उच्चारण से दीवारों पर जड़ी नागमणियां चमकने लगीं और गुहा का रास्ता प्रकाशित हो गया। सुलोचना का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे सत्य की ओर बढ़ रही है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। गुहा के भीतर पहुंचकर नागराज ने उसे एक ऊंचे चबूतरे की ओर इशारा किया, जहां एक चक्रव्यूह जैसा चित्र बना हुआ था और उसके मध्य में रखी थी एक सोने की परत चढ़ी हुई पुस्तक, जिस पर नाग भाषा में कुछ लिखा था। नागराज ने बताया कि यह प्रज्ञा विवेक ग्रंथ है, जिसमें उन संतानों की जन्म कथा लिखी होती है जो देवी नागों की संतान होती हैं। सुलोचना ने जैसे ही उस ग्रंथ को छुआ, उसके चारों ओर एक प्रकाशमंडल बन गया और उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वह दृश्य एक विशाल महासागर के मध्य स्थित द्वीप का था, जहां एक महिला ध्यानमग्न अवस्था में बैठी थी। उसके चारों ओर जलते हुए दीपक और हवा में उड़ते पुष्प थे। तभी आकाश से एक दिव्य नाग प्रकट हुआ, जिसने उस महिला को आशीर्वाद स्वरूप एक रत्न दिया। वह महिला और कोई नहीं बल्कि सुलोचना की मां थी, जो स्वयं तपस्विनी थी और उसे वरदान स्वरूप सुलोचना प्राप्त हुई थी। लेकिन यह वरदान इस शर्त पर था कि सुलोचना का पालन पोषण मानव
और नागलोक दोनों में होगा ताकि वह दोनों संसारों के संतुलन को बनाए रख सके। सुलोचना की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने पहली बार अपनी उत्पत्तिकार हंसे जाना और उसे यह भी समझ आया कि क्यों उसे बचपन से ही दोनों संस्कृतियों की शिक्षा दी गई थी। नागराज ने उसे बताया कि वह केवल एक रानी नहीं बल्कि संपर्क शक्ति है जो दोनों लोगों को जोड़ने वाली कड़ी है, और उसका भाग्य ही है कि वह अगली युद्धों और संकटों को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। गुहा से बाहर निकलते समय वातावरण में हल्की वर्षा शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी इस रहस्योद्घाटन पर अपने भाव प्रकट कर रही हो। राजमहल लौटकर सुलोचना ने इस गूढ़ ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लिया और निर्णय लिया कि अब वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक शिक्षिका, मार्गदर्शिका और रक्षक के रूप में भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। उसी समय राज्य के सीमांत गांवों से संदेश आया कि वहां अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है तो कभी जमीन खुद ब खुद फटने लगती है। लोगों का मानना था कि यह किसी प्राचीन शाप के जागने का संकेत है। सुलोचना ने बिना देर किए अपने विश्वस्त मित्रों की टोली को तैयार किया, जिसमें अग्नि से खेलने वाले योद्धा, मंत्रों के ज्ञाता और जानवरों की भाषा समझने वाला एक अद्भुत बालक भी सम्मिलित था। टोली को आदेश मिला कि वितकाल इन घटनाओं की तह तक जाएं और पता लगाएं कि यह सब प्राकृतिक है या किसी अदृश्य शक्ति की चाल। जब टोली उस गांव पहुंची तो उन्हें वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। गांव के बच्चे डर कर पेड़ों पर छुपे हुए थे और बुजुर्ग जमीन को देखकर मंत्र बुदबुदा रहे थे। टोली के अगुआ ने बताया कि यहाँ की धरती के नीचे एक प्राचीन राक्षस की समाधि है जो भी देवताओं द्वारा बंद की गई थी। अब वह किसी कारणवश जाग रहा है। सुलोचना को जैसे ही यह बात पता चली, उसने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। राज्य की रक्षा अब केवल तलवारों से नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान, धैर्य और आत्मबल से होनी थी। सुलोचना जानती थी कि यह संकट उसके लिए एक अग्नि परीक्षा है, लेकिन वह पूरी तरह तैयार थी अपने भाग्य और सत्य के साथ इस परीक्षा में उतरने के लिए।